आदिवासी राजा फाटा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। जंगलों और पहाड़ों के बीच बसी एक छोटी सी आदिवासी बस्ती थी। इस बस्ती पर राजा फाटा का शासन था। राजा फाटा न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु राजा भी थे। उनका एक ही लक्ष्य था, अपनी प्रजा को खुशहाल और सुरक्षित रखना। लेकिन उनकी इस शांति और समृद्धि को कुछ बाहरी लोग सहन नहीं कर सकते थे। राजा फाटा का बचपन राजा फाटा का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनमें अद्भुत साहस और नेतृत्व की क्षमता थी। वे जंगलों में घूमते, शिकारी जीवों से लड़ते और अपनी आदिवासी संस्कृति की रक्षा करते। उनकी चतुराई और पराक्रम देखकर बस्ती के बुजुर्गों ने उन्हें राजा घोषित कर दिया। शांति और समृद्धि का युग राजा फाटा के शासन में बस्ती खूब फली फूली। उन्होंने अपने लोगों को खेती, शिकार और हथियार निर्माण की नई तकनीकें सिखाईं। हर किसी के पास खाने को अनाज और रहने को घर था। राजा फाटा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। दुश्मनों का हमला, समृद्धि और खुशहाली देखकर पड़ोसी राज्यों के लालची शासकों की नज़र इस बस्ती पर पड़ी। एक शक्तिशाली राजा, जिसे धन और विस्तार का लालच था, उसने अपने सैनिकों को आदिवासी बस्ती पर हमला करने का आदेश दिया। राजा फाटा को जैसे ही इस हमले की खबर मिली, उन्होंने अपने योद्धाओं को एकजुट किया, लेकिन उनके पास सीमित हथियार और संसाधन थे। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति राजा फाटा ने जंगलों की भौगोलिक स्थिति का पूरा लाभ उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने सीधे युद्ध के बजाय गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उनके योद्धा जंगलों में छिपकर दुश्मनों पर हमला करते, उनके रसद और हथियार लूट लेते। धीरे धीरे शत्रु सेना कमजोर होने लगी। अंतिम युद्ध और विजय आखिरकार एक बड़ा युद्ध हुआ। राजा फाटा और उनके योद्धाओं ने पूरे जोश और साहस के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया। उनकी रणनीति और वीरता के आगे शत्रु टिक नहीं सके। बस्ती की रक्षा हो गई और राजा फाटा की बहादुरी की गाथा पूरे जंगलों में गूंजने लगी। राजा फाटा की विरासत उनके साहस, त्याग और नेतृत्व के अद्भुत उदाहरणों के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा संघर्ष किया और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्हें अपने अधिकारों और स्वाभिमान के लिए प्रेरित किया। जब राजा ने गद्दी अपने पुत्र को सौंपी, तब उन्होंने अपनी शिक्षा और अनुभव को संजोते हुए उसे समझाया कि सच्चा नेता वही है जो अपने लोगों के सुख दुख को महसूस करे और उनकी कठिनाइयों का समाधान करे। राजा फाटा के तपस्वी जीवन का महत्व केवल उनके कार्यों में नहीं, बल्कि उनके विचारों और आदर्शों में भी है। उन्होंने सिखाया कि भौतिक समृद्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक समृद्धि है। उनका तपस्वी जीवन आदिवासी समुदायों में एक प्रेरणा का स्रोत बन गया और आज भी उनके नाम से लोग प्रेरित होते हैं। उनकी कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, जिसमें न केवल उनकी नीतियों और युद्ध कौशल का उल्लेख होता है, बल्कि उनके दयालुता और न्यायप्रियता की भी गाथाएं हैं। राजा फाटा आज भी एक महान नेता के रूप में आदिवासियों के दिलों में बसे हुए हैं और उनके सिद्धांतों को लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। राजा फाटा की विरासत हमें यह सिखाती है कि सत्य, साहस और सेवा का मार्ग ही सच्चे नेतृत्व की कुंजी है। उनके आदर्श आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, जिन्हें हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। निष्कर्ष, राजा फाटा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए हर संघर्ष करता है। यह कथा साहस, न्याय और रणनीति की शक्ति को दर्शाती है